गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे पोएम के बारे में, और पोएम के अंदर हम कौन सी पोएम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि द सेवन एजेज ऑफ मैन। इसके बारे में हम लोगों ने इसके 5 स्टैंजा या 5 एज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन को 5 अवस्थाओं के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब किए। तो इसको अपन 7 अवस्थाओं के रूप में डिस्क्राइब किया था, उसमें से हम लोगों ने 5 अवस्थाओं को पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट इसी क्लास में जो नेक्स्ट जो आपकी 2 अवस्थाएं जिसके बारे में 2 एजेस थी 6th और 7th, उसके बारे में अपन चर्चा करने चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई भी वीडियो देखें तो सबसे पहले आप लोग एक काम उसमें पहले करें कि आप लोग वीडियो देखने से पहले ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें। दूसरी बात, अगर वीडियो की क्वालिटीज में आपको अक्सर या वर्ड देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग शुरू करते हैं किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर के बारे में अपन ने पढ़ा था। विलियम शेक्सपियर कौन है? गॉड ऑफ इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश के जन्मदाता। और जो द सेवन एजेज ऑफ मैन पोएम जो हमारी है ये कहाँ से ली गई है? विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा था जिसका नाम क्या था, एज यू लाइक इट, उसी में से ली गई है। क्लियर? उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट एज थी उसमें अपन किसके कौन सी एज थी? फर्स्ट एज तो आपकी इन्फेंट थी। और इन्फेंट के अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी किसके बारे में कि जो एक शिशु होता है वो किस प्रकार से कैसा उसका सीन दिखाया गया, म्यूटिंग एंड बगिंग इन नर्सेज आर्म्स, वो सब कुछ उसमें अंदर दिखाया गया था। जो सेकंड एज थी उसके अंदर अपन ने देखा था स्कूल बॉय की अवस्था दिखाई गई थी। और स्कूल बॉय कैसा दिखाया गया है? विनिंग स्कूल बॉय यानी रोता हुआ स्कूल का बच्चा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात उसमें यह दिखाया गया था कि बच्चा रो रहा है किस वजह से? अनविलिंगली टू स्कूल जाने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। इसी कारण से बच्चा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, रोता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर हमने सिमिली का भी प्रयोग हुआ था, वो सब कुछ देखा था। क्रीपिंग लाइक स्नेल, बच्चा की चलने की जो चाल थी वो कैसी थी? स्नेल की यानी गेंडे की तरह थी। उसका मतलब उसमें सिमिली भी थी। मेटाफर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो थर्ड एज थी वो सिर्फ किसके अंदर होती है? लवर, कि वो बाद में स्कूल बॉय से वो क्या बन जाता है? लवर बन जाता है। और वो क्या करता रहता है? विद ए वोकल बॉल यानी दुखदाई गीत के साथ में वो क्या करता रहता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस के आईब्रो को संभालता रहता है, ऐसे ख्वाबों में जिया रहता है। नेक्स्ट अपन जो चौथी अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो क्या बन जाता है? सोल्जर बन जाता है, एक सैनिक बन जाता है, एक आर्मी का सैनिक या फौजी बन जाता है। और वो किस प्रकार से अपना जीवन बिताता है कि वो यहाँ तक कि बबल रेपुटेशन यानी एक बुलबुले के समान जो जीवन है उसके अंदर रेपुटेशन कमाने के लिए वो क्या करता है? इवन इन कॉनॉन्स माउथ यानी कि वो क्रोन्स एंड तोप के मुंह के सामने भी क्या हो जाता है? आगे खड़ा हो जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो फिफ्थ एज थी वो किसमें बदल जाती है? जस्टिस में बदल जाती है, यानी न्यायाधीश के रूप में। और न्यायाधीश के रूप में वो क्या करता है? उसकी आंखें सीधी राइज हो जाती है, गंभीर उसकी आंखें। कोई भी अवस्था के बारे में सीधी राइज हो जाती है। तो आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी अवस्था के बारे में आपको फर्स्ट एज या सेकंड एज, थर्ड एज या फोर्थ एज किसी भी 2 अवस्थाओं के बारे में आपको मेंशन करने के लिए बोला जा सकता है। तो उस 2 अवस्थाओं के रूप में आप लोगों को बोले फर्स्ट एज हो, तो उनमें से किसी भी 2 एज को आपको मेंशन करना पड़ सकता है कि भले आपको फर्स्ट एज या सेकंड एज के बारे में चर्चा यानी फर्स्ट एज और सेकंड एज के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है, थर्ड फोर्थ के बारे में भी पूछा जाता है। तो कोई भी 2 के बारे में, वैसे अपन ने 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो 6th अवस्था है उसकी हमारी कि वो किसमें 7वीं अवस्था है, वो रंगमंच रूपी जो ये संसार है उसके अंदर 7वीं जो 6ठी अवस्था है उसके अंदर कैसे वो शिफ्ट होता है, किसमें चला जाता है? तो इसमें दिया है द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। जो 6ठी जो उसकी अवस्था होती है मानव की, वो शिफ्ट हो जाती है, चली जाती है किसके अंदर? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड, लीन यानी दुबला पतला, स्लीपर्ड यानी पैरों में क्या पहने हुए? चप्पल पहने हुए, स्लीपर पहने हुए। तो पेंटालून वो 6th अवस्था है वो कौन सी बताएंगे हम लोग? पेंटालून। पेंटालून एक ऐसा ढांचा जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसा मानव शरीर जिसको बोल सकते हैं जो बहुत ही क्या हो? दुबला पतला। दूसरा उसके अंदर किसी भी प्रकार की अवस्था के अकॉर्डिंग है, जैसे आदमी जब क्या हो जाता है 60 साल से अबव हो जाता है तो वो कौन सी अवस्था में चला जाता है? पेंटालून की अवस्था में चला जाता है। उस कंडीशन में उसके साथ में क्या होता है? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून।
कि वो जैसे ही 6 अवस्था में चला जाता है, 7वीं अवस्था में जैसे प्रवेश करता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, लीन यानी एकदम दुबला पतला उसका शरीर हो जाता है एंड स्लीपर्ड, और वो पैरों में जो पहले सोल्जर के टाइम में जूते पहनता था, जस्टिस के रूप में भी वो अपने फॉर्मल जूते पहनता था, उसी प्रकार से अब वो क्या होता रहता है, जैसे 6 एज में शिफ्ट होता है यानी 60 से अब वो उसकी जैसे माना ये जैसे 60 से अब वो उसकी उम्र हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, स्लीपर पहनना शुरू कर देता है विथ स्पेक्टेकल्स फॉर नोज, नोज का मतलब नाक के ऊपर वो क्या करना शुरू कर देता है, चश्मा लगाना शुरू कर देता है। जैसे अपन ने देखा था कि अपन देखते हैं जनरली पढ़ाई कर किसी ऑफिस या कार्यालय में जाते हैं जहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी है जो काम कर रहा है, अगर वो चश्मा पहनता है तो इस प्रकार से इस चीज को क्या करता रहता है, उनको घूरता रहता है। तो इस प्रकार से स्पेक्टेकल्स क्या होता है, जो उसका चश्मा है वो काम पे रखता है, नोज यानी नाक पे यहाँ पे रखना शुरू कर देता है एंड पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड, तो पाउच का मतलब जो थैली होती है किसी भी प्रकार की, जैसे पाउच ऑन साइड का मतलब यहाँ पे किसी लिया जा रहा है कि जैसे मान लो कोई वृद्ध आदमी है, बूढ़ा आदमी है, एज्ड आदमी है, वो क्या करता है मार्केट में जैसे निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर से किसी प्रकार का सामान मंगवाया जा रहा है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं लाने के लिए। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है वो क्या करता है, अपने आप में बैग या अपना क्या रखता है, थैला रखता है, उसमें अपनी दवाई भी रख सकता है, उसमें अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु रख सकता है। तो उसके पास में 24 आवर्स के लिए यानी 24 घंटे के लिए क्या देखने को मिलती है हमारे पास, क्योंकि उसके पास में पाउच देखने को मिलती है, थैली देखने को मिलती है। क्लियर है? इट्स यूथफुल होश, और उसका यूथफुल यानी जवानी के समय का, इन द यंग एज का जो होश है, जो उसकी जुराबें थी यानी उसकी जो बड़ी बड़ी जो जुराबें थी, जो क्या है वेल से होते हैं, जिसको होश का मतलब यहाँ से पायजामा से भी लिया जा सकता है, पैंट से भी लिया जा सकता है। इट्स यूथफुल होश यानी पायजामा, पैंट या जुराबे के बारे में अपन कर सकते हैं। वेल से, जिसको उसने क्या कर रखा था, वेल से का मतलब जिसको उसने एकदम से सुरक्षित कर रखा था, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को कभी भी वो अपन देखते हैं आर्मी की जो ड्रेस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आदमी रिटायरमेंट करता है तो उसको रखता है सही सलामत तरीके से, वो उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। उसी प्रकार से वो अपने यूथफुल होश है उसके जवानी के समय का जो वस्त्र के रूप में जुराब हो सकती है या पायजामा या जो पैंट थी उसको वेल से उसने सुरक्षित रख रखा था। A1 टू वाइट, जैसे ही वो उसको पहनता है, क्योंकि अब क्या हो गया है, उसका शरीर कैसा है, लीन एंड स्लीपर्ड, यानी उसका शरीर क्या हो गया, लीन हो गया है, मतलब दुबला पतला हो गया। जैसे ही वो उसको पहनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि A1 टू वाइट, उसके लिए ये संसार वो क्या दिखाई देता है, काफी बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब कि उसका जो पायजामा है या जो उसकी जुराबें है वो तो काफी बड़ी, लेकिन उसके जो पैर है वो क्या हो गए, सिकुड़ गए, वो लीन एंड पेंटालून यानी वो क्या हो चुके हैं, सिकुड़ गए, एकदम से कमजोर हो गए। और इस संसेन किसके लिए, संसेन का मतलब टांगे, सन यानी सिकुड़ी हुई, किसके लिए, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए। वो जैसे वो क्या करता है, क्लोज यानी अपने जवानी के समय का पायजामा पहनता है तो उसकी जो संसेन यानी जो उसकी पतली दुबली जो टांगे, उसके लिए संसार कैसा दिखाई देता है, एवर टू वाइड, यानी उसके लिए संसार काफी बड़ा दिखाई देता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग बड़ी यानी मर्दानी बड़ी जो आवाज थी, उसकी जवानी के समय की जो उसकी आवाज थी, दहाड़ थी, वो अब टर्निंग अगेन, वापस क्या हो रही है, टर्न हो रही है, किसके अंदर अगेन, ये दोबारा टुवर्ड चाइल्डिश, जैसे एक बच्चे की आवाज होती है, महीन आवाज होती है, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, जैसे एक बच्चे की आवाज अपन देखते हैं बड़ी महीना आवाज होती है, उसी प्रकार से जैसे वो बड़ा होता है, जवानी के समय जाता है तो आदमी की आवाज हो जाती है, भारी हो जाती है, वापस वही आवाज उसकी मर्दान की बड़ी आवाज है जो टुवर्ड टर्निंग अगेन दोबारा क्या हो जाती है, बदल जाती है टुवर्ड चाइल्डिश, एक बचकाने के रूप में, एक बच्चे की जैसी ट्रेबल पाइप्स, जैसे इस प्रकार से हम देखते हैं कोई आदमी पाइप में से बोलता है तो उसकी आवाज क्या होती है, महीन सी आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार से ट्रेबल पाइप से उसके जो कंठ इस प्रकार से हो जाते हैं कि उसकी आवाज क्या हो जाती है, एक बच्चे की जैसी उसकी आवाज हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके विसल्स इन हिज साउंड का मतलब उसके मुंह में क्या नहीं रहते हैं, दांत देखने को नहीं मिलते हैं, दांत सारे के सारे गिर जाते हैं। इसका मतलब जैसे वो बोलता है तो उसके मुंह से क्या बजना शुरू हो जाती है, विसल्स इन क्या बजना शुरू हो जाती है, सीटी बजना शुरू हो जाती है। इन साउंड यानी जैसे वो बोलता है, आवाज निकालता है तो सबसे पहले आवाज निकलने से पहले उसकी आवाज तो क्या हो जाती है, ट्रेबल पाइप से एकदम सिकुड़ी हुई आवाज हो जाती है, बचकाने जैसी आवाज हो जाती है। और उसमें होता है क्या, विसल्स इन साउंड, और उसके साउंड में क्या होना शुरू हो जाता है, विसल्स इन सीटी बजना शुरू हो जाती है। लास्ट सर्कल देखते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब के बाद में 6 अवस्थाओं के बाद में अपन 7वीं अवस्था में जैसे देखते हैं तो उसका लास्ट सीन ऑफ ऑल यानी इन सब 6 एज के बाद में 7th एज में अपन देखते हैं तो उसमें लास्ट सीन क्या दिखाया गया है, इट्स
सेकंड चाइल्डिशनेस की जो सातवीं अवस्था है वो वापस किस में बदल जाती है? सातवीं अवस्था कौन सी होगी आपकी? सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी वापस वो किसमें उसका शरीर यानी उसका जो मन स्थिति है और उसका जो आवाज है बोलने का और उसका जो मुंह है जिसमें से क्या हो गया दांत गिर चुके हैं, इसका मतलब छोटा बच्चा होगा तो उसके मुंह में क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। इस प्रकार से वो वापस किसमें चला जाता है? एक बचपन में चला जाता है। बचपन में जाने का मतलब कि मेयर एकदम स्पष्ट उसका हो जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई बात उसके अंदर छुपी हुई नहीं रहती। कहने मतलब जो भी वो बात करता है उसको भूख लगती है तो वो डायरेक्ट बोल सकता है। उसका जो मन है वो कैसा हो जाता है? बच्चे के जैसा हो जाता है कि उसका कैसे किस कारण से कह सकते हैं कि सेंसिटिव, यानी उसके मुंह में क्या नहीं रहते? एक भी दांत नहीं रहता है, एकदम मुंह से क्या हो जाती है? विसर्ज इन साउंड, यानी उसकी साउंड में सीटियां बनना शुरू हो जाती है। सेंस आइज, उसकी आंखों की क्या हो जाती है? रोशनी चली जाती है। सेंस टेस्ट, यानी वो उसके स्वाद का यानी किसी भी प्रकार के टेस्ट का उसको पता नहीं चलता है कि किस प्रकार का टेस्ट है। सेंस एवरीथिंग, इस प्रकार से सेंस का क्या हो गया? के बिना, किसके बिना हो जाता है वो? सेंस का किससे कहता है? के बिना। किसके बिना हो जाता है? दांतों के बिना हो जाता है, आंखों के बिना हो जाता है, टेस्टिंग उसको स्वाद का पता नहीं चलता है और इस प्रकार से वो पूरे संसार के बिना हो जाता है, यानी वो इस संसार से क्या हो जाता है? चला जाता है, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो हम लोगों ने ये सब कुछ अभी पढ़ा है। सरल सेम का मतलब कांगू से संज्ञा से जुड़ी हुई वो सब स्पेक्टिकल से चश्मा हो गया, बाउचेन जो थैली हो गई और बिग मैन जो वैसे मैदान की बड़ी जो आवाज थी, टर्निंग है गेंद दोबारा, ट्रेबल पाइप्स, यानी ट्रेबल पाइप्स का मतलब अपन ले सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दबे हुए कंठ से बोलना, इस प्रकार की आवाज, विसल सेंसिटिव बजना। तो ये अपन 6 एज और 7 एज के बारे में पढ़ लिया है। तो अपन ने कल भी चर्चा की थी सिमली और मेटाफर के बारे में कि सिमली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है। कई लाइनों में अपन ने जो स्टेंजा पीछे आए थे उनके अंदर अलग भी किया था, ये सिमली की लाइन है, ये मेटाफर की लाइन है। मैंने डेफिनेशन के साथ में आपको सिमली या मेटाफर बताया। इसके अंदर अपन देखते हैं कोई भी सिमली या किसी भी कहीं पर मेटाफर का यूज किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो लीन एंड स्लीपर्ड, यानी लीन एंड स्लीपर्ड यानी एकदम दुबला पतला उसका शरीर, उसको किससे बताया गया? पेंटागन से बताया गया। इसका मतलब इस रो के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा? मेटाफर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सरंग सेंग, ये यहाँ पे लिखा जा रहा है सह और सह की ध्वनि, यानी इसका मतलब बार बार रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी किसी भी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है? एलिट्रेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार, यानी बार बार शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की साउंड की पुनरावृत्ति होती है, वॉइस की पुनरावृत्ति होती है। सह की जो साउंड आ रहा है इसका मतलब इस सरंग सेंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यहाँ पे लिखा हूं, देखना कि इसके अंदर कौन सा अलंकार हो गया आपका? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ ए साउंड। और नेक्स्ट देखना, तो इस प्रकार से एक ये लास्ट में जो है इसके अंदर देखना एस सेंस ये रिपीटेशन चल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी कौन सा अलंकार आपका? फिगर ऑफ ए स्पीच कौन सा आपका? अलिट्रेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। मेटाफर क्या अपन ने देख लिया, जैसे क्रीपिंग लाइक स्नेल, उसमें क्या था आपका? सिमली था। बियर्डेड लाइक द पार्ट, उसमें क्या था? सिमली था। मेटाफर में अपन देखा था ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज, पूरे संसार को किसके समान बताया गया था? एक रंगमंच के समान बताया गया था। उसमें कौन सा अलंकार था आपका? फिगर ऑफ स्पीच कौन सा था? मेटाफर था। इस प्रकार से जो मेटाफर है वो उसको आपको क्या करना है? मेटाफर की जो लाइंस है उसको अलग रखना है, सिमली की लाइंस को अलग रखना है। अब आपको होम असाइनमेंट के बारे में अपन चर्चा करें कि आपको होम असाइनमेंट में क्या करना है। होम असाइनमेंट में देखिए आप लोगों को जो स्टेंजा मैंने 7 स्टेंजा करवाई है, इसी के साथ साथ में स्टेंजा के नीचे आपकी गाइड के अंदर आपको छोटे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उनको तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना ही। उसके बाद में उनको आप कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर राइट आउट नहीं करना है, राइट डाउन नहीं करना है, नोट आउट नहीं करना है। करना क्या आपको होम असाइनमेंट के रूप में आपको इतना ही करना है कि आपके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आपके 5 या 7 ए बी सी यानी इस प्रकार से सेक्शन वाइज क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें से 20 to 30 वर्ड्स, एक तो आपकी कैटेगरी मिलेगी 20 to 30 वर्ड्स, एक आपकी कैटेगरी मिलेगी 30 to 50 वर्ड्स। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। मेरे ये जो 20 to 30 और 30 to 50 वर्ड्स वाले आपको क्वेश्चन आंसर करने। दूसरी बात, इस पोएम के जो वर्ड मीनिंग है इतने हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट
पढ़ने उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में असाइनमेंट के रूप में नोट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपको जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी कि आपको क्वेश्चन आंसर आराम से सोल्व भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एडवर्टीजमेंट के बारे में वापस चर्चा करेंगे। थैंक यू।